आप किसको पसंद कर रहे हैं? कामरान भाई, कामरान भाई, कामरान बेग। कामरान भाई। बीजेपी यूं भी एक डूबता जहाज है। देखिए, दो तरह की विचारधारा है इस देश में। एक नाथूराम गोडसे की है और एक महात्मा गांधी की है। जो भाजपा में चले गए थे गलती से या अपनी लालच से, मगर अब उनको एहसास हुआ कि हम गलत जगह पे हैं। हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग लोहिया जी के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ की एक हॉट सीट कही जाती है। मध्य का इतिहास काफी पुराना है। कभी रविदास मेहरोत्रा, मैं अगर हालिया राजनीति की बात करूं तो उसके बाद ब्रजेश पाठक, और फिर अब 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम सारे राजनीतिक दल हुंकार भर रहे हैं। टिकटों के आवंटन पर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पाले से गेंद निकलकर अखिलेश यादव के पाले में नहीं फेंकना चाहती है, ताखीर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी 5 साल में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख का नतीजा है कि इतनी देर टिकटों में लगा दी है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पड़ता हुआ देख रहा है। वोटर्स भी शिद्दत से अपने नेताओं के टिकट की घोषणा के इंतजार में हैं। मैं लखनऊ मध्य में बैठा हूं, कामरान बेग साहब मेरे साथ हैं, 5 बार के पार्षद रहे हैं, राजनीति पर अच्छी पकड़ है। 25 साल का जो राजनीतिक योगदान है अपने वार्ड में, किसी नेता को 25 साल अगर जनता बर्दाश्त कर ले तो जनता को नहीं देश को मान लेना चाहिए कि उस नेता में काबिलियत है और वो नेता है, क्योंकि तीसरे टर्म में जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, ये साइकिल की तरह है, ये घूमती रहती है। लेकिन 25 साल का करियर अगर जमीनी स्तर पर कोई नेता कर ले जाए और बिना हारे हुए, बिना गैप किए हुए लगातार 5 बार पार्षदी का चुनाव, और पार्षदी के चुनाव के विषय में छोटी सी बात करके फिर मैं सीधे रूबरू कराऊंगा कामरान बेग साहब से आपको। पार्षदी का चुनाव और ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव, ये सबसे टफ चुनाव माना जाता है। विधायकी का और सांसदी का चुनाव इसलिए आसान होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है। क्षेत्रीय राजनीति जो होती है, प्रधानी की राजनीति गांव, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो प्रधानी का इलेक्शन टफ माना जाता है, और शहर की बात करें तो पार्षदी का इलेक्शन बाधाओं से गुजरता हुआ ये चुनाव होता है। और ऐसे चुनाव को 25 साल लगातार पूरा करने वाला नाम कामरान बेग है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, इनका भी आवेदन वहां पड़ा हुआ है। गालिबन इनके अलावा 10 आवेदन और हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं इन्हें टिकट मिले। देखने वाली बात होगी, तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। ये भी तैयार है, अगर इनको मौका मिलता है समाजवादी पार्टी से तो ये अपना दमखम दिखाएंगे। जनता के प्रिय है, 25 साल, मैं बार बार हवाला दे रहा हूं, 25 साल जनता की खिदमत की है और जनता ने भी 25 साल से इनको लगातार सम्मान दिया है। जनता की भी डिमांड है कि 25 साल पार्षदी के चेहरे में हमने देखा है कामरान बेग को, एक बार हम क्यों ना विधायक के रूप में उन्हें देखें। मैं खुद इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ विचार है इनके और क्या तैयारियां हैं इनकी। कामरान साहब, एबीपी 24 न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से तारीफ करी हमारी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तारीफ नहीं है कामरान साहब, हरगिज तारीफ नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तेज बोलता हूं, तल्ख बोलता हूं, पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए मैं सब बिल्कुल जैसा हूं वैसा ही हूं। जो आपकी अभी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, जो पार्षदी का इलाका है आपका, ये जमीनी लोग हैं, जो आपकी जनता है वो कह रही है कि 25 साल हमने अगर इनको बर्दाश्त किया है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर कुछ खूबी रही होगी, वरना तो 3 साल में लोग परिवर्तन बदल देते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। आप किसको पसंद कर रहे हैं? कामरान भाई, कामरान भाई, कामरान बेग, कामरान भाई, कामरान बेग, कामरान बेग, कामरान बेग। नहीं, शुक्रिया कि हमने आपको, वो बात ठीक है आपकी, मगर हम लोग जहाँ बैठे हैं ये लखनऊ है, यहाँ तहजीब कहीं हम लोगों के यहाँ है, और ये लखनऊ तहजीब है कि जो भी आपसे मिले और अच्छे से मिले तो उसकी और तारीफ करनी चाहिए, उसके लिए शुक्रिया। जो प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल है, 10 आवेदन 12 आवेदन गालिबन लखनऊ मध्य से हैं, आपका भी नाम चल रहा है, पार्टी में भी चल रहा है, आपके क्षेत्र में भी चल रहा है, कैसे विचार आया आपकी विधानसभा लड़ने का? भाई देखिए, हम 95 से समाजवादी पार्टी में है, पार्षद हैं, और 92 से पार्टी में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हमने काम किया, जब से हमको जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी से 95 से मैं पार्षद हुआ हूँ। आप यकीन मान लीजिए, कोई भी अपना हम पोलिंग और अपना वार्ड नहीं हारे। तो पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में रविदास जी सबसे ज्यादा वोट से अगर कहीं से जीते थे तो वो नजरबाग वार्ड से थे, आप इसके आंकड़े निकलवा के देख सकते हैं। तो इतना साल हो गया हमको भी लगते हुए और जनता की सेवा करते हुए, अच्छा काम किए हैं, तभी ये बकौल आपके, और ये बात भी सच है कि लोगों ने हमको 5वीं बार
सबसे ज्यादा मार्जिन से हम 5वीं बार भी चुनाव जीत के अपने अपने क्षेत्र में आए। तो जनता की उम्मीद है हमसे, जनता चाहती है कि हम विधानसभा लड़े, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जब गए थे लोगों से वोट मांगने के लिए तो उन्हीं ने ये कहा था कि अगली बार विधानसभा का टिकट लेके आना तब वोट देंगे। जनता की डिमांड है और डिजर्व भी करते हैं, उम्मीद भी है। बाकी फैसला करने वाले हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनको हम लोगों की पावर है पूरी, वो फैसला करेंगे, उस फैसले पर चलना हमारा एक सच्चे और एक ईमानदार सिपाही का समाजवादी पार्टी का फर्ज बनता है। पूछना नहीं चाहिए हमको आपसे, पर्सनल सवाल हो जाएगा। नेताजी की तरफ से कोई आश्वासन आपको? देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं जो क्या बताएं, आश्वासन का कोई ऐसी बात नहीं है। जो डिजर्व करेगा उसको ही टिकट मिलेगा और मिलना भी चाहिए उसी को, क्योंकि मेरी अखिलेश जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो हमने उनसे कहा था कि टिकट का बंटवारा अच्छा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अभी तक चूंकि आप पार्षद रहे हैं, दायरा था, अब ये दायरा बढ़ने जा रहा है, तो लोगों की अपेक्षाएं, जो आपके वार्ड के लोग हैं, इनकी तो अपेक्षाओं को जाहिर सी बात है, आपने 25 साल पूरा किया तभी आप नेता बने, दायरा बढ़ेगा, विधानसभा बड़ी होती है, आप भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है। तो जो दूसरे लोगों ने आपके वार्ड को देखा है, इस मॉडल को, जो मॉडल आपने पेश किया है अपने वार्ड का, उनकी भी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप विन होते हैं तो उनकी अपेक्षाओं पर क्या आप खरे उतरेंगे? देखिए, करीब 27 साल से ईमानदारी से और मेहनत से हमने अपने वार्ड में काम किया और इस दायरे को बढ़ा देना है, इस दायरे को 22 वार्डों तक ले जाना है। और जब विधायक होता है कोई भी पार्षदी से उठ के विधायक होता है तो उसके अंडर में फिर तमाम चीजें आ जाती हैं। और आपकी दुआ रही, आपकी आशीर्वाद रहा, अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो लखनऊ की एक बड़ी जीत की उम्मीद है, लखनऊ की एक बड़ी जीत हम लोग जीतेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो 5 साल में इतना काम करेंगे कि लोग याद करेंगे, इतना हमारी उम्मीद है। और कसौटी पे जनता के अपने खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद है 22 में बाइसिकल चलेगी? देखिए, जब कोई चुनाव होता है, इलेक्शन में जनता देखती है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, और आप और सब देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसपे इनको वोट दिया जाए। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, आज नौजवान परेशान, आज चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, आज सड़कों के ऊपर बेगुनाह गरीबों को, कमजोरों को, दलितों को मारा जा रहा है। इस तरह का इस जालिम हुकूमत ने काम किया है। और डेमोक्रेसी में जुल्म और अहंकार नहीं चलता है। एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत याद आ रहा है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, ये भाजपा वाले हैरत में होंगे कि इतना बड़ा बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला है। बिल्कुल, आपके नेताजी ने तो चुनावी आग तो लगा ही दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तेजी से निकलकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। विराम लग गया है या अभी कुछ और तोड़ेंगे? कुछ सूचना है आपको? देखिए, 2 तरह की विचारधाराएं हैं इस देश में। एक नाथूराम गोडसे की है और एक महात्मा गांधी की है। जो महात्मा गांधी के विचारधारक हैं, जो भाजपा में चले गए थे गलती से या अपनी लालच से, मगर अब उनको एहसास हुआ कि हम गलत जगह पे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम हुआ जाकर वहां पर कि हम गलत जगह फंस गए हैं। और बीजेपी यूं भी एक डूबता जहाज है, तो लोग वहां से अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो डूबते जहाज में जो भी सफर करता है वो डूब ही जाता है। तो लिहाजा जो विचारधारा की लड़ाई इस देश में है वो 2 ही तरह की विचारधारा है, एक नाथूराम गोडसे की और पहली महात्मा गांधी की। हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग लोहिया जी के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सारे समाज को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम लोगों का काम है उनको सबको साथ लेकर चलना। यही हमारा और हमारे अखिलेश जी का पैगाम है, यही हमारा मिशन है। अंतिम सवाल आपसे, लखनऊ मध्य के जो आपके की जनता है, जो सम्मानित वोटर्स है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, छोटा सा पैगाम? बस अपने मध्य विधानसभा के क्या पूरे लखनऊ के लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि दुआ करें कि टिकट हो और फिर उसके बाद हमारे लिए मेहनत करें।
हमको विधायक बनाए, हम ऊपर वाले से ने चाहा तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मेहनत से और ईमानदारी से और वफादारी से काम करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, लखनऊ के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर वो काम करें जो आज तक मध्य विधानसभा में नहीं हुआ। तो ये थे लखनऊ मध्य विधानसभा से पार्षद कामरान बेग साहब, जो 5 बार पार्षद रहे हैं। फिर किसी दूसरी विधानसभा में किसी दूसरे नेता के साथ, दूसरे चेहरे के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लखनऊ मध्य विधानसभा से ABP 24 के लिए फैजुल हक।